अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीक्वेंस है सीरीज का। ये है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की एन टर्मों का जोड़ क्या होता है। देख लिए, इसके लिए फॉर्मूला है एस एन एन बाई टू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। ठीक है जी। अब मैं इस फॉर्मूले को, जो वन को है, एक अंदाज हो रहा है लिखने का, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन टी। ठीक है। और ये वाली टर्म क्या आपकी एनथ टर्म है। एनथ टर्म है एन बाई टू ए प्लस ए एन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। कई लोग इसको ए एन को, एन टर्म को लास्ट टर्म भी लिखते हैं। कई लोग इसको यूं भी लिखते हैं एन बाई टू ए प्लस एल, वेयर एल क्या है? लास्ट टर्म है एपी की। तो ये सब फॉर्मूले एक ही हैं। देखिए क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन है हमारा, सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी is 40, then the sum of first 13 terms is। फर्स्ट चॉइस दे रखी है मुझे 520, सेकंड चॉइस है 53, थर्ड चॉइस गिवन है 2080 एंड लास्ट चॉइस गिवन है 1040। तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है। सेवन टर्म दे रखी है 40, मतलब ए सेवन दिया हुआ है 40। हमें क्या ज्ञात करना है? S13। बस फॉर्मूले पता हो पुट कर दो। ए सेवन होता है ए प्लस सिक्स डी एन माइनस वन, और S13 होता है 13/2 2a प्लस एन माइनस वन डी, मतलब 12d। टू कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, ए प्लस सिक्स डी, यानी कि 13 इंटू 40, यानी कि 520। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? फर्स्ट चॉइस आ जाएगा। ठीक है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर काम करने जा रहे हैं। ये रिजल्ट है हमारा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज किया करेंगे। रिजल्ट क्या है? इफ द रेशियो ऑफ द सम्स, देखो सम का रेशियो दे रखा है, ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी एपीज is given of two APs is given, then the ratio of their nth terms may be obtained
may be obtained by replacing n by 2n minus 1 in the given ratio, in the given ratio। ये शॉर्टकट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इस तरह का स्टेट में आता ही रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से मैं आपको जस्टिफाई करवाता हूं। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, दो एपी दे रखे हैं, ये गिवन है एस एन डैश, ये गिवन है। हमें क्या बताना है, ए एन डैश, इसका रेशियो बताना है। तो टेक्निक क्या है, एन को रिप्लेस कर दो 2n-1 से, बस ये टेक्निक है, शॉर्ट ट्रिक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन इज if the sums of n terms of two APs are in the ratio 7n plus 1 ratio 4n plus 27, then the ratio of their nth terms is, जो फर्स्ट चॉइस है हमारे पास है 14n प्लस 6 रेशियो 8n माइनस 23। सेकेंड चॉइस है जो हमारे पास 14n माइनस 6 रेशियो 8n प्लस 23। जो थर्ड चॉइस है मेरे पास वो है 7n माइनस 1 रेशियो 4n माइनस 27। एंड लास्ट चॉइस है मेरे पास 8n प्लस 23 रेशियो 14n माइनस 6। तो ये दे रखा है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एस एन अपॉन एस एन डैश। ये गिवन है 7n प्लस 1 4n प्लस 27। कैलकुलेट क्या करना है मुझे, ए एन अपॉन ए एन डैश। तो क्या करो, ए एन अपॉन ए एन डैश के लिए जहां एन है उसकी जगह 2n-1 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, जहां जहां एन है 2n-1 से रिप्लेस कर दो। कितना बनेगा 14n, 7 - 6 बन गया, डिवाइड बाय में 8n और प्लस 23 बन गया, प्लस 23। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास है, सेकंड ऑप्शन आ गया। और अगर हम इसको +1 + 2 के तरीके से निकाल लें, दिस इज ए वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्या है, इफ द रेशियो between the sums of two APs is 3n plus 8 ratio 7n plus 15, then the ratio between their 12th terms is, first choice is 16:7, second 7:16, third
74:169, फोर्थ 8:9। तो मैं सॉल्व करता हूं इसको। हमें क्या गिवन है, एस एन एस, ये गिवन है 3n+8, 7n+15। पहले हम इसकी टर्म्स के बीच में रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी किया था। n को रिप्लेस कर दो 2n-1 से, ठीक है, 2n-1 से। ये करना जरूरी है, ये कर दिया। अब 12वीं टर्म में बताना है रेशियो क्या होगा। इसमें n की जगह पुट कर दो 12, 3 गुना 12 दूनी 24 और 1, 24 में से गया 23, 8, 7 गुना 23 + 15, 33 × 69 + 8, 7 × 21, 7 दूनी 14 और 2 16 +15, तो 9 8 17, 77 बटे 5 और 1 6, 6 1 7, 1, तो ये आया 77/176। तो किस पे जाएगा ये, 11 पे। 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, 6 11 छिके 66, तो 7:16 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। अगर हम करें इसको +1 + 2 वाले तरीके से, दीज आर वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस, बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं। अब एक रिजल्ट है, वो रिवर्स है। रिवर्स रिजल्ट देखिए। अब देखिए एक रिवर्स रिजल्ट इसी का। रिवर्स रिजल्ट है जो अभी किया है हमने। रिवर्स रिजल्ट क्या है हमारे पास, इफ इफ द रेशियो if the ratio of nth terms of two APs is given, then the ratio of the sums of their n terms may be found by replacing n by n+1/2 in the ratio of their of the nth term। ठीक है, यानी को इसमें n को रिप्लेस कर देंगे n+1/2 से। स्टोरी क्या है, अब रिवर्स है। a n डैश है, ये गिवन है। हमें ढूंढना क्या है, एस एन डैश। पिछले क्वेश्चन में रिवर्स था, ये गिवन था, ये ढूंढना था। उसमें रिप्लेस करते थे n को n-1 से, इसमें रिप्लेस करेंगे n को n+1/2 से। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैं वो ले लेता हूं जो एस्टेट में आया हुआ है। क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ nth terms of n of two APs is 2n+8 ratio 5n-3, then uh, the ratio of the sums of their
एन टर्म्स इज, पहली चॉइस है 2n+8 रेशियो 5n-1, दूसरी चॉइस है 5n-1 रेशियो 2n+18, थर्ड चॉइस है 2n+18 रेशियो 5n-1, और लास्ट चॉइस है 3n+1 रेशियो 5n-1। तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। वेरी इजी, वेरी इजी। हमें क्या दे रखा है, an/an' दे रखा है। ये दे रखा है 2n+8 डिवाइड बाय 5n-3। हमें क्या ढूंढना है, Sn n को रिप्लेस करो n+1/2 से, +8 5 n+1/2 -3, 2 लघुत्तम ले दो तो 2n+2 +16 डिवाइड बाय में 5n+5 -6, तो 2n+18 और 5n-1, तो कितना हुआ 2n+18 अपॉन 5n-1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, थर्ड ऑप्शन ठीक हो गया। अगर हम इसी क्वेश्चन को करते हैं लंबे तरीके से तो ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व ही नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन, वहां पर बहुत टाइम ले लेते हैं। तो ये 100 ट्रिक्स है, आपको बहुत काम आएंगी। ये ऑब्जेक्टिव RD शर्मा में लिखी पड़ी है, एज इट इज मैंने वहीं से कॉपी किया है। तो जिन स्टूडेंट ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है वो मुझे इस नंबर पर इमीडिएटली कांटेक्ट करें, 82 957, व्हाट्सएप करें 99 360, ताकि आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाओ। मैं जब भी आपकी कोई लाइव क्लास लेना चाहूँ, डाउट लेना चाहूँ, तो इस नंबर पर ले सकूँ। थैंक यू वेरी मच।